हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रॉयल्स एजुकेशन में। तो आज हम इस वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोल्स की एक ट्रिक देखेंगे। इसमें हम जानेंगे कि हम उसे कैसे याद करें, जो कि हमारे एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है नो पॉवर्टी, यानी गरीबी नहीं। नो पॉवर्टी मतलब गरीबी नहीं होगी तो क्या होगा, भूखमरी नहीं आएगी। ठीक है, अगर भूखमरी नहीं आएगी तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, यानी थर्ड गोल क्या होगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो एजुकेशन ऑफ क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, लोग अच्छी शिक्षा पा पाएंगे। जब लोग अच्छी शिक्षा पा पाएंगे तो चौथा गोल हमारा हो गया क्वालिटी एजुकेशन। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो लोगों को जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी समझ में आएगा। ठीक है, तो जब जेंडर इक्वालिटी के बारे में लोगों को समझ में आएगा तो वो गोल नंबर हमारा 5 हो जाएगा। और उसके बाद छठे गोल पे हमारा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब जेंडर इक्वालिटी तक का तो मामला हो गया है, तो अब लोगों को स्वच्छ पानी और साफ़ सफाई भी तो चाहिए। ठीक है, जब स्वच्छ पानी और साफ़ सफाई चाहिए हमें, तो हमें ऐसी चीज़ों को निरंतर बनाए रखने के लिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सातवां गोल हमारा हो गया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जब इतना तक हो जाएगा हमारे पास, देखिए गरीबी नहीं, जब गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं आएगी, भुखमरी नहीं आएगी तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो लोग जेंडर इक्वलिटी के बारे में समझ पाएंगे। और जब जेंडर इक्वलिटी के बारे में समझ पाएंगे तो उसके बाद हम क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, अब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आ जाएगा तो हमें ऊर्जा की भी आवश्यकता है। ठीक है, जब इतना तक हो जाएगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी तक मिल जाएगी, तो जाहिर सी बात है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 में आ गया। ठीक है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो क्या होगा, किस वजह से बढ़ी अब। ठीक है, तो इंडस्ट्री लगेगा, इनोवेशन होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, और जब ये लगेगा तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करने आएंगे ना। और जो लोग काम करने आएंगे वहाँ पे विभिन्न प्रकार के, विभिन्न एरिया से लोग आएंगे, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी, असमानता घटेगी। ठीक है, तो वहाँ पे असमानता घट गई तो हमारा हो गया 10 नंबर। असमानता घटेगी तो लोग अब मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो हमारा 11वां नंबर है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तब हम इसके ऊपर काम कर पाएंगे। ठीक है, अब जब सस्टेनेबल सिटीज़ बनेंगी और कम्युनिटीज़ बनेंगी तो अब क्या होगा, लोग कंजप्शन और प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना शुरू होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, जब इतना सब कुछ कर लेंगे तो भैया हमारे पर्यावरण के ऊपर भी तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए हम 13 नंबर पे क्लाइमेट एक्शन को रखे हुए हैं। ठीक है, अब क्लाइमेट एक्शन में हमारे आते क्या क्या हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि किताबों में कहा जाता है कि जीवन की शुरुआत समुद्र के अंदर से ही हुई है, समुद्र से ही हुई है। तो हम सबसे पहले अपने समुद्र के बारे में, जितने भी लाइफ इन वाटर्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे, उनकी रक्षा सुरक्षा के बारे में देखेंगे, तो इसलिए उनको 14 में रखा गया है। अब जब समुद्र से बाहर आए तो भैया हमें लैंड पे भी तो कुछ देखना है, तो हम अपने लैंड पे आ गए। ठीक है, तो लाइफ एंड लैंड 15 नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया। अब इतनी रक्षा सुरक्षा सब कुछ सही से चल रहा था यहाँ तक मामला, तो जब सब कुछ मिल जाता है तो इंसान किस तरफ भागता है, शांति की ओर, न्याय की ओर। ठीक है, शांति और न्याय की स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की स्थापना करनी है हमें, ताकि किसी के साथ भी कोई अत्याचार ना हो सके। ठीक है, अब इन सब को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 17वां नंबर हमारा बोलता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। हमें विभिन्न लोगों के साथ साझेदारी करनी होगी इन सभी गोल्स को अचीवमेंट करने के लिए। अब एक बार में एक लाइन से देख लेते हैं कि क्या था इसका फॉर्मूला। नहीं, गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं आएगी, भुखमरी नहीं आएगी तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो लोग जेंडर इक्वालिटी के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है,
जेंडर इक्वलिटी के बारे में समझेंगे तो लोग क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में भी सोचेंगे। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में जब वो सोचेंगे तो उन्हें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की भी आवश्यकता पड़ेगी, और जब अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हम पा जाएंगे तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अपने बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा सकेंगे। जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे, तो किसके बेसिस पे होंगे? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे होंगे। और हमारे पास जब और ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम और भी इंडस्ट्रीज़ और अच्छे इनोवेशन और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जब इन सब चीज़ों को खड़ी करने के बारे में बात आएगी तो वहाँ पे हम असमानता घटेगी, क्योंकि इन सब जगहों पर बहुत से लोग काम करने जाएंगे। ठीक है, असमानता घटेगी, फिर यही सब मिलके सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ का निर्माण भी करेंगे। जब सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का निर्माण होगा तो क्या होगा? लोग कंजप्शन और प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सब इकोनॉमिक ग्रोथ तक मामला चल रहा था। अब यहाँ से ठीक 13 से हम पर्यावरण के ऊपर आ जाते हैं अपने। 13 में क्या था कि क्लाइमेट एक्शन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना सब डेवलपमेंट हुआ तो बहुत सारा हम लोग प्रदूषण करने वाले हैं। ठीक है, पर्यावरण को बहुत हानि पहुँचाने वाले हैं। तो क्लाइमेट एक्शन लेते ही हम सबसे पहले पानी के अंदर जितने भी जल जीव हैं, पौधे हैं, उन सबको बचाने के बारे में सोचेंगे। फिर हम अपने ज़मीन पर, लैंड पर लाइफ के बारे में सोचेंगे, और जब इतना सब कर लेंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का निर्माण कर पाएंगे जहां शांति व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को बनाया जा सकेगा। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल को पाना है। तो कैसे मिलेगा? हमारा सभी लोगों के साथ हमें साझेदारी करके, सभी देश आपस में एक साथ मिलकर शांति व्यवस्था स्थापित करें और इन सभी गोल्स को पाने में एक दूसरे की सहायता करें। ओके, थैंक यू फॉर दैट। जय हिंद।